तो दो माफिया सरगनाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, अखाड़ा बन गया है ना। इसलिए एक बाहुबली दूसरे को मरवा सकता है। मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो दो बाहुबलियों की समझिए कि मूंछ की लड़ाई हो गई। एक तरफ अशोक महतो है जिसको अपनी पत्नी को जिताना है, और एक तरफ अनंत सिंह है जिसको लल्लन बाबू को जिताना है। अशोक महतो जब जेल से छूटा तो लालू से मिलने गया। लालू ने कहा कि तुम तो सदा याफ्ता हो, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, तो जल्दबाजी में शादी करो, तुम्हारी पत्नी को मैं टिकट देता हूँ। तो अशोक महतो ने अब 60 वर्ष की उम्र में शादी की अनीता देवी से। फिर दुल्हन को लेके लालू के पास आए, लालू ने मुंह दिखाई में एकदम चुनाव चिन्ह नहीं दे दिया दुल्हन को। अनंत सिंह ने कहा फोन करके बेउर जेल से कि मुख्यमंत्री को कि पलटुआ हमको बाहर निकलवाओ। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर आप 4 लाइन लिख के दे दीजिए कि आपको पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, और फिर मैं आपको पैरोल दिलवाता हूँ गृह विभाग। मेरे भी कुछ लोग हैं जो मोबाइल लेके अनंत सिंह के पीछे पीछे मतलब आसपास घूम रहे हैं। यदि ये कहीं भी चुनाव प्रचार करेगा तो उसको वीडियो बना के हम लोग पटना हाईकोर्ट को भेजेंगे, चुनाव आयोग को भेजेंगे। ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। पैरोल इसको मिला था जमीन के बंटवारा करने के लिए, और ये ललन बाबू का प्रचार कर रहा है। पलटू राम की निर्लज्जता देखिए। और यही पलटू राम बार बार कहते कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, इनका प्रिय डायलॉग है। और 1 साल पहले इन्होंने आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जो खूनी था। अनंत सिंह का इतना भौकाल बनाया जाता है कि ऐसे हैं छोटे सरकार हैं, ऐसे इनकी सवारी निकल गई है, पिछड़ों पर पकड़ है, भूमिहार पर पकड़ है। इतनी पकड़ है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जिता सके थे 2019? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मोकामा से पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक अनंत सिंह पैरोल पर परसों बाहर निकले, और कल ही बिहार के ही पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी के द्वारा एक सनसनीखेज जो है सूचना दी गई विभिन्न मीडिया कर्मियों को, मीडिया संस्थानों को, कि 15 दिनों का पैरोल तो इन्हें मिला है, लेकिन 15 दिनों में इनकी हत्या भी हो सकती है। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, इनसे जानेंगे हम किन तर्कों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर ये इतना बड़ा सूचना जो है वो दे रहे हैं। सर, कहा जाए सर, आपके बयान के बाद सर खलबली मचा हुआ है कि पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए हैं, लेकिन 15 दिनों में इनका खेल खत्म भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही मैंने कहा है। और मैंने मेरे जो सूत्र हैं उन लोग ने मुझे बताया है कि देखिए, अशोक महतो का जो गिरोह है, दर्शकों को मालूम होगा कि अशोक महतो भी बहुत खूंखार अपराधी है, जिसकी पत्नी अनीता देवी मुंगेर से चुनाव लड़ रही है। और अशोक महतो भी 15-16 साल जेल में रह के आया है। और 90 के दशक में जो अशोक महतो है, वारसलीगंज नवादा में इसका गैंगवार चलता था अखिलेश सिंह के साथ, और उस गैंगवार में मतलब बहुत दर्जनों लाशें गिरी थी। और एक वेब सीरीज जो आया था खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका एक गाना बहुत पॉपुलर भी हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो क्या अनंत सिंह के लिए है सर क्या? नहीं, वो आइए ना मेरे मुंगेर में। वो वेब सीरीज जो था वो अशोक महतो के ही लाइफ पर बना जी था। सर, जी सर। ऐसे अशोक महतो का नाम उसमें चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन अशोक महतो की ही जिंदगी पर था। और मैं दर्शकों को बताऊं कि अशोक महतो जब जेल से छूटा तो लालू से मिलने गया। लालू ने कहा कि तुम तो सदा याफ्ता हो, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, तो जल्दबाजी में शादी करो, तुम्हारी पत्नी को मैं टिकट देता हूँ। तो अशोक महतो ने अब 60 वर्ष की उम्र में शादी की अनीता देवी से। फिर दुल्हन को लेके लालू के पास आए, लालू ने मुंह दिखाई में एकदम चुनाव चिन्ह नहीं दे दिया दुल्हन को, लालटेन छाप पर जाके चुनाव लड़ो। उसके बाद वहां से ललन सिंह जो जदयू के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे जदयू के, उनको टेंशन हो गया क्योंकि वहां अगरों और पिछड़ों की गोलबंदी होने लगी है। तो ललन सिंह जो है वो नीलम देवी के साथ क्षेत्र में घूम रहे थे, जो मोकामा की विधायक है, अनंत सिंह की पत्नी है। लेकिन ललन सिंह को लगा कि नहीं, इससे भी काम नहीं चलने वाला है, साक्षात मतलब अनंत सिंह को ही लाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को पैरोल पर रिहा किया जाए। अब अनंत सिंह जो है वो मुख्यमंत्री को पलटुआ बोलता है। ये मैं तस्वीर दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, बिल्कुल आज्ञाकारी चपरासी की तरह अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, और वो नीतीश मुख्यमंत्री को पलटुआ करके बुलाता है। तो और आज सर बड़ा प्रशंसा भी किए हैं। आज पंडारक में सभा था तो उन्होंने कहा कि आज से संबंध है, 95 से है। सही बात है। नीतीश कुमार का तो बस चले तो इसको भारत रत्न दिलवा दें। तो उसके बाद उसने कहा, अनंत सिंह ने कहा फोन करके बेउर जेल से कि मुख्यमंत्री को कि पलटुआ हमको बाहर निकलवाओ। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर आप 4 लाइन लिख के दे दीजिए कि आपको पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, और फिर मैं आपको पैरोल दिलवाता हूँ गृह विभाग से। तो अब देखिए, इसने दिया कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है। अब देखिए आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। पुश्तैनी जमीन का बंटवारा की याद आपको तभी आई जब 13 तारीख को मुंगेर में मतदान है। अगर मैं गृह विभाग में ऑफिसर रहता तो मैं तो फाइल पर लिख देता
कि 4 जून तक आप रुक जाइए मतगणना तक, उसके बाद आराम से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कीजिएगा। लेकिन यहाँ गृह विभाग में ऐसे ऐसे नपुंसक और नालायक लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने फाइल बढ़ा दी, क्योंकि पलटू का इशारा था तो मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने में उन्होंने फाइल बढ़ा दी। अब ये बाहर आ गया है और कल परसों आपने देखा होगा कि इतने इसको फूल माला पहनाई गई कि लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले हों। इस तरह का मतलब समा बंधा हुआ था। ये भी एकदम काला चश्मा लगा के गले में सोने का चेन पहन के लगा कि कौन पहुंचे हुए हैं। सर लेकिन सर एक प्रश्न है जी, कि जी। अशोक महतो भी जेल काट के निकले हुए हैं बाहर, जी। ये भी पैरोल पर निकले हैं। सर क्या अशोक महतो में इतना क्षमता है, क्या वो अब जमाना है, ये इतना बड़ा जो आप बात बता रहे हैं कि इतना बड़ा कांड वो कर सकता है? सर देखिए, क्षमता है तभी ना अपनी पत्नी को से टिकट दिलवा दिया शादी करते ही। भौकाल है तब ना, नहीं तो यहाँ तो बड़े बड़े युवा और कर्मठ लोग नाक रगड़ते रह जाते हैं और टिकट नहीं मिलता है। क्षमता है तब ना एक बार लालू से मिला, शादी करके लाया, पत्नी को खड़ा किया, चुनाव चिन्ह लेके चला गया। क्या कोई राजद का पुराना समर्पित कार्यकर्ता है? यही तो उसका असर दिखाता है। और देखिए, ऐसे लोगों का क्या रहता है, एक तो जाति आधार पर बहुत लोग इनका सपोर्ट करते हैं, फिर ये लोग खुद भी जेल में रहते हैं। तो आजकल तो इतना मोबाइल का जमाना है कि लोग जेल से भी गिरोह संचालित करते हैं। यही लॉरेंस बिश्नोई को देखिए, महीनों से जेल में बंद है और जेल के अंदर से हत्याएं करवाता रहता है। तो ऐसा नहीं कि अशोक महतो को मतलब कम करके रखना चाहिए, खूंखार अपराधी रहा है। तो अब देखिए, ये अनंत सिंह बाहर निकल गया, लेकिन अभी इसमें 2 पेंच है। पहला पेंच तो मैंने फंसाया है, मेरे भी कुछ लोग हैं जो मोबाइल लेके अनंत सिंह के पीछे पीछे मतलब आसपास घूम रहे हैं। यदि ये कहीं भी चुनाव प्रचार करेगा तो उसको वीडियो बना के हम लोग पटना हाईकोर्ट को भेजेंगे, चुनाव आयोग को भेजेंगे। ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। पैरोल इसको मिला था जमीन के बंटवारा करने के लिए और ये ललन बाबू का प्रचार कर रहा है। तो पटना हाईकोर्ट 1 मिनट में इनका पैरोल रद्द कर देगा, ये फिर से जेल चले जाएंगे। दूसरा पेंच खुद अशोक महतो ने फंसा दिया है। अशोक महतो का गिरोह, जैसा मैंने बताया, इसकी हत्या की तैयारियां कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चुनाव आयोग को चौकस करता हूं, बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन को आगाह करता हूं कि वो लोग पूरी चौकसी बरतें हैं, क्योंकि यदि वहां खून खराबा हो जाएगा तो हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो सकते हैं। जी सर। तो सर नीतीश कुमार आज, जैसा मैंने चर्चा किया कि पंडारक में थे, पहुंची वहां पर ये नीलम देवी जो हैं, और बातों बात में कहें कि आज से संबंध है, 95 संबंध है। सर बिहार का जो मुख्यमंत्री जिसको अपना हितैषी बता रहा है, उसको सर क्या हिम्मत है कि कोई आदमी सर छू भी सके? नहीं, वो तो बात नहीं है। देखिए, गैंगवार में तो कुछ नहीं होता है। गैंगवार में किसी की भी हत्या हो सकती है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, एक तरह से पलटू राम की निर्लज्जता देखिए। और यही पलटू राम बार बार कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, इनका प्रिय डायलॉग है। और 1 साल पहले इन्होंने आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया, जो खूनी था, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून किया था। और राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए पलटू राम ने आनंद मोहन को रिहा कर दिया। उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और अब आज उस खूनी की पत्नी जो लवली आनंद है, उसको शिवहर से जनता दल यूनाइटेड का टिकट मिल गया है। और अब ये अनंत सिंह के पास है और इतना सुशासन का ढोल बजाते हैं, तो कौन यकीन करेगा इनकी बातों पर? जी। ऐसा एक और चीज है सर, मानिए कि सर अशोक महतो है, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, विपक्ष में तो ललन सिंह है सर। अनंत सिंह को खतरा क्यों सर? अनंत सिंह को ललन सिंह से थोड़ी खतरा है। नहीं सर, अशोक महतो से ही नहीं, वो बात आपकी समझ गया। अनंत सिंह जो आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? ललन सिंह को जिताने के लिए आ रहे हैं ना। देखिए, आप इन लोग का मनोविज्ञान समझिए, अपराधियों का मनोविज्ञान समझिए। मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो 2 बाहुबलियों की, समझिए कि मूंछ की लड़ाई हो गई है। एक तरफ अशोक महतो है जिसको अपनी पत्नी को जिताना है, और एक तरफ अनंत सिंह है जिसको लल्लन बाबू को जिताना है। तो 2 माफिया सरगनाओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, अखाड़ा बन गया है ना। इसलिए एक बाहुबली दूसरे को मरवा सकता है। अच्छा, हाँ, तो संभावना है सर पूरी सर? अब बहुत संभावना है। अब हो सकता है मैंने इतना लोगों को चौकस कर दिया हो सकता है नहीं हो, लेकिन संभावना तो है ही, जैसा मेरे सूत्रों ने बताया। सर अनंत सिंह का अभी भी काफी वर्चस्व है अपने इलाके में। सर देखें ही सर, जेल से निकले तो काफिला था ये, कितना लंबा चौड़ा, समर्थक है उनके इतने ज्यादा। नहीं देखिए, उनको कोई छू सकता है सर? नहीं देखिए, छूने की बात नहीं है। गैंगवार में तो ऐसी हत्या होती है। आप बरमेश्वर मुखिया को याद कीजिए। बरमेश्वर मुखिया रणवीर सेना का सरगना था, उसके भी इतने समर्थक थे। उसकी शव यात्रा में सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल पर हो करते आए थे, लेकिन उसकी हत्या हो गई ना। उसके घर पर जाके ही लोगों ने उसको मार दिया। तो जब गैंगवार होता है, गिरोहों की लड़ाई होती है, तो उसमें इस तरह की हत्याएं होती रहती है ना। बिहार में ही आप गैंगवार को देखें, ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई, छोटन शुक्ला की हत्या हुई,
है ना, उसके भाई भुटकुन शुक्ला की हत्या हुई, बड़े बड़े माफिया वाले मारे जाते हैं, क्योंकि आप यदि मजबूत हैं तो आपको मारने वाला भी मजबूत है ना। तो सर ये पैरोल पर सर उनको रिहा किया गया, लेकिन वो तो कहीं जा नहीं रहे हैं, तो फायदा किस तरह उठाया जाएगा सर? तो अपने गांव में ही बैठे हुए हैं वो तो। अब देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो हो सकता है इन लोग का शुरू का प्लान ये हो कि इनको जगह जगह चुनाव प्रचार मिले जाए, लेकिन अब इनको थोड़ा ये भी डर लगने लगा हो कि ज्यादा वीडियो बन के कहीं हाई कोर्ट में चला गया तो पैरोल रद्द भी हो जाएगा, है ना, तब पलटू राम की फजीहत भी होगी, है ना, अनंत सिंह की भी फजीहत होगी, तो लोगों ने कहा भी होगा कि ज्यादा उछल कूद नहीं मचाइए। ये भी बात हो सकती है। तो सर क्या देख रहे हैं सर, इनका असर होगा कि नहीं अनंत सिंह का बाहर आने का सर? देखिए, कोई असर नहीं होगा। मैं याद दिला दूं दर्शकों को, खुद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था मुंगेर से, है ना, और हारी थी बुरी तरह से। तो ये जो अनंत सिंह का इतना भौकाल बनाया जाता है कि ऐसे हैं, छोटे सरकार हैं, ऐसे इनकी सवारी निकल गई है, पिछड़ों पर पकड़ है, भूमिहार पर पकड़ है, इतनी पकड़ है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं जिता सके थे 2019 में? उस समय कहाँ चली गई थी पकड़? तो ये सब देखिए कुछ होने वाला नहीं। बेसिक बात यह है कि एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबता आदमी तिनका भी पकड़ता है। तो ललन सिंह डूब रहे हैं मुंगेर में, तो अब अनंत सिंह को ला रहे हैं। कल पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम को ले आए प्रचार में, है ना, लेकिन उससे परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ललन सिंह वहां से हार रहा है। तो ललन सिंह हार रहे हैं, और आपको बता दें कि अमिताभ दास जी का कहना है कि गैंग वार हो सकता है, और हो सकता है कि ये इन्होंने सूचना कल ही जो है सार्वजनिक कर दी, जिसके बाद बिहार पुलिस सरकार जो है इस पर कंट्रोल कर ले। लेकिन अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच में ही वास्तविक लड़ाई है, और ये चुनाव नहीं, चुनाव के पीछे एक गैंग वार भी चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।